हो। अगर जो इस हिंदू राष्ट्र की बनाने की मांग बाबा बागेश्वर धाम करते हैं तो मैं उनका मेरी तरफ से एक सलाह है, एक नागरिक की तरफ सलाह है देश की, कि बाबा जी आप एक राजनीतिक दल बनाइए। क्यों हिंदू जो है मूर्ख हो गया है, पढ़ा लिखा नहीं है। जातियों में बट रहे हैं ना लोग। अच्छा जातियों में मैं ब्राह्मण आदमी हूँ। हाँ तो मैं वर्ष के बूढ़े बाप को इसी संघ के मोदी के खासम खास संघ ने उन्होंने पेशाब चटवा करके जो नजीर पेश करने का काम किया है, जो संदेश देने का काम किया है ये उन्नाव का मामला नहीं, ये काकोरी का मामला। मतलब चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी वापस आ जाए। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ना, कट्टा सरकार है। ईडी पे कट्टा, सीबीआई पे कट्टा, इलेक्शन कमीशन पे कट्टा, सरकारी संस्थाओं पे। राहुल गांधी हुए ऐसा मनहूस आदमी है, जहाँ जाएगा सबसे बड़ा मनहूस है, हार के आएगा वहाँ से। क्या कह रहे हो? इन्होंने कहा मैं पागल हूँ। आई एक्सेप्टेड, मैं कबूल रहा हूँ। दिल्ली से चलकर वृंदावन 165 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, और कह रहे हैं कि हिंदुओं को जगाने के लिए चले हैं, और कह रहे हैं ये यात्रा हमारा मुसलमानों के विरोध में नहीं है लेकिन हिंदुओं को जोड़ने के लिए। लेकिन इधर भीम आर्मी को रास नहीं आया और विरोध करने के लिए उतर गए और बोले कि कहीं न कहीं यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और तमाम हिंदू हो या मुसलमान हो सभी यात्रा में जुड़ रहे हैं, और इसका विरोध भी करने वाले सड़कों पर उतर गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सस्ती टीआरपी के लिए, क्योंकि इनकी कोई पहचान नहीं है, तो सस्ती टीआरपी के लिए कहीं ना कहीं वो विरोध करने के लिए भीम आर्मी की पार्टी के लोग उतर गए हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर 9 जिले 3 राज्य और 165 किलोमीटर की यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त करेंगे। आइए हम बात करते हैं कि इधर बिहार का चुनाव चल रहा है। अयोध्या में 25 तारीख को फिर से ध्वजारोहण का उद्घाटन होना है, और यूपी 2027 का चुनाव, उससे पहले पंचायती चुनाव होने जा रहा है। इससे कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक पद यात्रा है, ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है। हमारे साथ सर हैं, क्या कहेंगे सर, ये क्या धार्मिक यात्रा है या राजनीतिक यात्रा है? नहीं, मेरा तो मानना है कि देखिए बागेश्वर बाबा को एक राजनीतिक दल का गठन करना चाहिए और पूरे देश में भ्रमण करना चाहिए। उस अपने राजनीतिक दल के बैनर तले उनको जो भी कहना है वो करना चाहिए। पर्दे के पीछे रह करके वो सनातनियों को या हिंदुत्व को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बड़े से पीठ के, वो पीठाधर से संत से महंत थे, लेकिन उन्होंने सत्ता की लालच में, राजनीति के लालच में, धन दौलत के लालच में एक मंदिर के मठ को छोड़ करके उन्होंने जो कुर्सी अपनाने का काम किया है, इससे क्या आपको लगता है कि धर्म बढ़ेगा या घटेगा? अगर जो पहले की पार्टियों में क्या बड़े बड़े संतों को चुनाव या मौलानाओं को चुनाव नहीं लड़ाया जाता था? वो भी तो कहीं ना कहीं लोभ लालच में पार्टियों की तरफ से लड़ते थे। फिर हमारे जैसे लोग, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, हर समय हम किसी मठ और मंदिर में जाकर के, ईश्वर के शरण में जाकर के माथा टेकते हैं कि हे ईश्वर, हमें दुख है या हम खुशी में आपके पास आए हैं, हमें इससे उबारिए या आशीर्वाद दीजिए। एक संत और महात्मा जो अपने आप को धर्म कहता है, जो भगवा पहनता है, भगवा का मतलब क्या समझते हैं आप? भगवा का मतलब है त्याग, बलिदान और साहस, तपस्या होता है। उस भगवे को ये राजनीतिकरण करके उस भगवा को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इनको संत नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ चुकी है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, इसीलिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं मुसलमानों के विरोध में नहीं, लेकिन हम हिंदुओं को जरूर जोड़ेंगे, जो जातियों में तोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि इस देश में प्रधानमंत्री पद किसी मुसलमान के पास है? राष्ट्रपति हमारा कोई मुस्लिम समाज का है? यहाँ का मुख्यमंत्री कोई मुसलमान है? कहाँ से आपको लगता है ये मुसलमानों का भय दिखा करके आप क्या कहना चाहते हो? आपने यही मुसलमानों का भय दिखा करके आज इस देश के दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के ऊपर जो हंटर चलाने का काम किया है, उनको बेइज्जत करने का काम किया है, उनकी नौकरियां खाने का काम किया है, उनको जो अत्याचार हो रही है, आपने देखा। आप जैसे मीडिया वालों ने बताने का काम किया और देखने का भी काम किया। आपके इसी बगल उन्नाव में आपने देखा कि एक 75 वर्ष के बूढ़े बाप को इसी संघ के मोदी के खासम खास संघ ने उन्होंने पेशाब चटवा करके जो नजीर पेश करने का काम किया है, जो संदेश देने का काम किया है कि उन्नाव का मामला नहीं, ये काकोरी का मामला। मैं काकोरी का ही कह रहा हूं, जो आप
काकोरी के मामले से क्या आपका दिल आहत नहीं होता कि एक बुजुर्ग बाप को पेशाब चटवाया जाएगा मोदी के राज में? योगी का यही संदेश है। अगर जो यही संदेश है और यही हिंदुत्व राष्ट्र वो बनाना चाहते हैं तो ऐसा हिंदू राष्ट्र जयकरण वर्मा को नहीं चाहिए। लेकिन करें एफआईआर में तो कहीं दर्ज नहीं, पेशाब वाला ऐसा कोई सिस्टम डांटे तो चले गए, मामला खत्म। अगले दिन एक लोगों का नाम सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं वो राजनीतिक के चक्कर में कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। जब आप जैसे पत्रकार को यह सरकार पैसे पर खरीद सकती है तो पुलिस को भी उसको तो डांट फटकार के खरीद सकती है। तो इस पे हमें बोलने की जरूरत नहीं है। इस देश की मीडिया, इस देश की पुलिस, इस देश के अफसरशाही को कैसे योगी सरकार चलाना जानती है, इस पर कोई नहीं। आपके सफाई देने से कोई नहीं। हम लोग गांव गिराव में रहते हैं, थाना तहसील में रहते हैं, हमें पता है कि थाना तहसील में क्या होता है। भ्रष्टाचार चरम पर है। दुख की बात है कि आप जैसे नौजवान पत्रकार में आ गए, लेकिन इस बात को आप लोग भी नहीं उठाने का काम करते हो। अगर जो इस हिंदू राष्ट्र की बनाने की मांग बाबा बागेश्वर धाम करते हैं तो मैं उनका मेरी तरफ से एक सलाह है, एक नागरिक की तरफ सलाह है देश की, कि बाबा जी आप एक राजनीतिक दल बनाइए और उस दल के बैनर तले आप हिंदू को बनाइए, चाहे हिंदू मुस्लिम लड़वाने का काम कीजिए या हमारे जैसे दलितों पिछड़ों के ऊपर आप चाबुक चलाने का काम कीजिए, चाहे आग लगाइए चाहे आग बुझाइए। कुल मिला के आपको राजनीतिक लग रहा है? राजनीतिक नहीं लग रहा, पूरी तरह से राजनीतिक है, पूरी तरह से योजनाबद्ध है। बाबा बागेश्वर जी निकले हैं यात्रा लेके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और लेकिन विपक्ष करा ये राजनीतिक यात्रा है, कैसे देख रहे हैं? अरे उसके आश्रम से कई 100 लड़कियां जो है गायब हो गई हैं। वो ढापोर संखी है, उसको राजनीति में एमपी एमएलए बनने का शौक चल रहा हुआ है। उस सेकंड साक्षी महाराज होने जा रहा है। ये सब नौटंकी फैला रहा है। ये गांव हिंदू गांव नहीं बना सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र चले हैं बनाने। भारत को अनेक धर्मों का संग्रहालय कहा जाता है। ऐसे टपोरी और टुच्चे घूमते रहते हैं मार्केट में, उससे नहीं। ये भारत संविधान से चलेगा। हमारा लोकतंत्र जिस तरह से जो व्यवस्था है लेकिन इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, क्या सब बेवकूफ हैं क्या? उनके पीछे लगे हुए हैं क्या? अच्छा ये बताइए, मदारी देखने गए हैं तो मदारी लग रहे हैं आपको? तो पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ पकड़ कर लोग रो रहे हैं उनके लिए। कौन रो रहा है? अरे उनके भक्त और कौन? तो अच्छा ही बताइए, भक्त और पागल में कोई विशेष अंतर होता है क्या? हाँ, हाँ। देखिए मेरे कहने के मत, ज्यादा अंधभक्ति पागलपन का आदमी शिकार हो जाता है। अतः मैं देशवासियों से कहूंगा कि अपने बच्चों के भविष्य कैसे संवरें उस पर ध्यान दीजिए। बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा की मांग कीजिए। ये है, इससे भारत देश मजबूत होगा। आई पाखंडियों के पीछे दौड़ करके ढोंग परपंच से, कबीरदास को आपने सुना है? आपको पखंडी लग रहे हैं वो? तो और क्या है? कहाँ पखंडी, किस हिसाब कहा है? से वो भी डायरेक्ट नॉन बायोलॉजिकल है, डायरेक्ट प्रकट हुए हैं। वो तो ये नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हैं कि हम योगी राज हम कृष्ण जो है, हैं, राम हैं। हम चुनाव थोड़ी लड़ने जा रहे हैं। कह रहे हैं हम चुनाव थोड़ी लेंगे, हम हिंदुओं को एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? हिंदू जो है मूर्ख हो गया है, पढ़ा लिखा नहीं है। जातियों में बट रहे हैं ना लोग। अच्छा, जातियों में मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, तो मैं अपने बच्चों को जो हमारे कुल का जो संस्कार मैं वही दूंगा ना। तो हमको उनसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं उनको ही ज्ञान देता हूँ। वो दूसरे की पर्ची निकालते हैं, मैं उनके तकदीर को बता देता हूँ कि फराड आदमी चीटर है। फराड आदमी बता रहे थे, जावड़ा से पूछते इधर क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र बनेगा? भारत जो है बाबा बागेश्वर यात्रा लेके निकले हैं, अभी आर्मी विरोध कर रही है, हम नहीं निकलने देंगे। हालांकि कोई असर नहीं पड़ रहा उस पर, उनके भी समर्थक हैं। क्या लग रहा है कि ये राजनीतिक यात्रा है या धार्मिक यात्रा? देखिए ये राजनीतिक एजेंडा है, इससे कोई अलग ही फर्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ हम 80% हिंदू हैं, एक्चुअल में तो वो हिंदू राष्ट्र ही है। अब नाम करने की बात है तो 2014 से हो तुम सत्ता में, क्यों नहीं करा लेते? क्यों नहीं रोहिंग्याओं को चिन्हित करके बाहर भेज देते? अभी तुम पहुँच जाओगे बंगाल में, क्योंकि बिहार में चुनाव खत्म हो गया, मोदी वहाँ पहुँच जाएगा। दीदी आ दीदी, दीदी आ दीदी, तो ममता उधर से बोलेगी भैया ओ भैया, ओ भैया मोदिया। तो वो पूछेंगे भैया तुम्हारे यहाँ घुसपैठिए हैं? तो भैया मोदिया, भैया तुम ही तो लाए हो। बॉर्डर में सुरक्षा किसकी है? तुम्हारे ही तो है भाई। तो अब शुरू होगा बिहार का बाद बंगाल में नरेंद्र मोदी का दीदी ओ दीदी। मगर मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ कट्टा सरकार बिहार में ही नहीं
पूरे देश में चाहिए कट्टा सरकार, हमें मोदी सरकार चाहिए। ईडी पे कट्टा, इलेक्शन कमीशन पे कट्टा, सरकारी संस्थाओं पे कट्टा, सीबीआई पे कट्टा, विपक्ष पे कट्टा, हमें कट्टा सरकार चाहिए, हमें मोदी सरकार चाहिए जो पूरे देश में काबिज हो। सिर्फ बिहार में कट्टा सरकार नहीं चलेगी, पूरे देश में कट्टा सरकार चलेगी जिसका मुखिया होगा नरेंद्र मोदी। मतलब चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी वापस आ जाए। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ना, कट्टा सरकार है। ईडी पे कट्टा, सीबीआई पे कट्टा, इलेक्शन कमीशन पे कट्टा, सरकारी संस्थाओं क्या कहोगे पे इनके कट्टा, लिए भैया? विपक्ष पे अरे कट्टा। पागल है, कौन सठिया गया है। ये और क्या किस लिए? ये तो कह रहे थे मोदी जी सरकार चाहिए। देखो, राहुल गांधी हुए ऐसा एक मनहूस आदमी है, जहाँ जाएगा सबसे बड़ा मनहूस है, हार के आएगा वहाँ से। हाँ, क्या कह रहे हो? इन्होंने सबसे बड़ा कहा, हार के आएगा, जहाँ भी जाएगा वो। इन्होंने कहा मैं पागल हूँ। आई एक्सेप्टेड, देखा, आई एक्सेप्टेड, मैं कबूल रहा हूँ। हाँ। मगर आप बात किससे कर रहे हैं ये देख लीजिए। ये देख लिए बात किससे कर रहे हैं, पप्पू के खानदान से। अरे पप्पू उप्पू ना बोलिए, थोड़ा नेता है देश हाँ के। बताइए। हाँ, क्या लग रहा है बाबा बागेश्वर जो यात्रा लेके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले हैं, सही कह रहे हैं, राजनीतिक है या सही है। धार्मिक है? नहीं, वो सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही बिल्कुल सही कर रहे हैं, होना चाहिए। समर्थन कर रहे हैं। और क्या, फुल सपोर्ट, हाँ। फुल सपोर्ट होना चाहिए। तो कुछ लोगों के भीम आर्मी वाले बड़े नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं हम निकलने नहीं देंगे। हो सकता है वो किसी और के हो, हम्म, या हिंदुस्तान के ना हो, हम्म, जो हिंदुस्तान को वही पसंद करेगा ना। हाँ, और क्या, कुटिया है वो तो। पता नहीं, हो सकता हम्म, बहुत बड़े वाले, हो सकता है उसकी क्या कहा जा रहा, दूसरी पीढ़ी से आए हों, हाँ, यहाँ से नहीं होंगे वो। समर्थन कर रहे हैं आप। बिल्कुल पूरा सपोर्ट है बागेश्वर साहब को। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले हैं, क्या कह रहे हैं? अपनी रोटी सेक रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मोदी ने उनको अपना छोटा भाई बताया ना, तो जो मोदी कहेंगे वही वो करेंगे। तो उन्हीं छोटा भाई का फर्ज निभा रहे हैं। वो छोटे भाई का फर्ज निभा रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े लोग अरे उनके यात्रा में आ रहे हैं, आप देख वो सब भाजपा के जो है एजेंट हैं, और उन्हीं के इशारे पे वो काम कर रहे हैं। भाई सनातन जगाओ, सनातन जगाओ, सनातन को जगा रहे, उससे फायदा किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो नदारद हैं। 11 साल से केवल हिंदू, मुसलमान और सनातन की बात हो रही है। 11 साल से सनातन और हिंदू धर्म की बात हो रही है। राष्ट्रीय मुद्दे और जनता के मुद्दे गायब हैं। तो अब इससे ज़्यादा बेशर्मी की और क्या बात होती कि बना जब पाएंगे कि नहीं हिंदू राष्ट्र? हैं? हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? अगला जन्म इनको लेना पड़ेगा, तब भी नहीं बना। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए भारत? ये सनातन का राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये उसमें आप सर्टिफिकेट घोषणा करना बाकी। नहीं, ये सर्टिफिकेट जारी करेंगे। हाँ, तो अगर 11 साल से जो आदमी नहीं जारी कर पाया, गए तो थे पाकिस्तान से लड़ने, सिंदूर का पौधा प्रधानमंत्री हाउस में रोपे। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में रोपना चाहिए था, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में सिंदूर का पौधा लगा रहे हैं। तो इससे ज्यादा बेशर्मी और धिक्कार की बात क्या होगी? अगर इनमें गट्स होता 56 इंच का सीना, तो ये पाकिस्तान में रोप के तभी लौटे होते। हाँ। सिंदूर का पौधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में न लगाते। ये गट्स नहीं है क्या?